के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। शांति, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे आसनों को करेंगे जो एकाग्रता को बढ़ाते हैं और हमारे युवाओं और बच्चों के लिए इन आसनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कंसंट्रेशन हाई हो। तो हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। 3 बार पहले ओम के नाद से क्लास को स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। पहला आसन जो करेंगे वो एक पद आसन है और इसको यहाँ पर हम एक बार करेंगे, लेकिन घर में आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे मन एकाग्र होने लगता है इसकी प्रैक्टिस और लंबी बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे? लेफ्ट लेग को उठा के धीरे से अपने यहाँ पे लगाएंगे और हाथों को ऐसे, और अपनी नजर एक जगह टिका देंगे और कुछ क्षणों के लिए इसी पोजीशन पे रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को रखेंगे। धीरे से पैर को नीचे। दूसरी बार फिर से पैरों को इस स्थिति में रखेंगे और हाथों को ऊपर, सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। मन और आंखों को एक जगह टिका देंगे और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, छोड़ेंगे। दूसरे पैर को सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांसों को छोड़ के धीरे धीरे नीचे आएंगे। अर्ध पद्मासन की स्थिति लगाएंगे खड़े होकर और हाथों को ऐसी मुद्रा में। दोबारा आंखों को एक जगह और मन को एक जगह टिका देंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी आसन में रुकेंगे। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। दूसरे आसन में आएंगे, दूसरे पैर से उसी आसन में आएंगे और हाथों को नमस्कार की अवस्था में रखेंगे और नजर को एक जगह टिका देंगे। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। गरुड़ आसन। अगर इस आसन में अगर पैरों को फोल्ड करने में मुश्किल होती है तो धीरे से हाथों को इसी अवस्था में रखेंगे और नॉर्मल आ जाएंगे। पवन मुक्तासन, स्टैंडिंग पवन मुक्तासन। धीरे से पोस्चर रिलीज करेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे, नीचे आएंगे। नटराजासन।
एक हाथ को आगे, दूसरे हाथ से दूसरे पैर को पकड़ते हुए नजर को एक जगह टिकाएंगे, मन को एकदम शांत रखेंगे और धीरे धीरे जितना ऊपर जा सकते हैं जाएंगे और इसी पोस्चर में थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धीरे धीरे पोस्चर रिलीज करेंगे और दूसरे पैर से करेंगे। सांसों को भरते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करेंगे। पैरों के बीच में इतना गैप लेंगे। वीरभद्रासन। सांसों को भरते हुए हाथों को शोल्डर के बराबर रखेंगे, ना ऊपर ना नीचे। ये सारे आसन जो हम यहाँ पर एक एक बार कर रहे हैं, इनको कम से कम 3 से 4 बार जरूर रिपीट करना है, तभी इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। ब्रीद इन, सांसों को भरते हुए हाथों का ऐसे पोजीशन नहीं होगा, शोल्डर्स के बराबर होंगे दोनों। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सील करते हुए और दूसरी तरफ मुड़ेंगे। सांसों को भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा अपने आप को चेस्ट को ओपन करके रखेंगे। वापस हाथों को नीचे, दूसरे आसन में आएंगे, वीरभद्रासन। 1, सांसों को भरते हुए ऊपर और दोनों हाथ ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी अवस्था में रुकेंगे कुछ देर, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, साइड चेंज करेंगे। सांसों को भरते हुए दोबारा ऊपर जाएंगे और इसी अवस्था में रुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पैरों के बीच के गैप को उतना ही रखेंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को अगर हम लंबे समय तक करते हैं और रिदम के साथ करते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। त्रिकोण आसन करने के लिए पहले दोनों हाथों को ऐसी अवस्था में ले लेंगे और फेस को पहले राइट साइड की तरफ, हाथों की तरफ देखेंगे और नीचे वाले पैर को आगे, टो को ले जाएंगे और धीरे से अपने बॉडी, नी को बेंड नहीं होने देंगे, बॉडी को सिर्फ शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। 1, 2, 3। एक्सेल जाने के बाद ऊपर वाले हाथ को देखेंगे 6 के काउंट पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर नीचे वाले हाथ को देखते हुए ऊपर आएंगे। 1, 2, 3 और पैर को अंदर की तरफ कर लेंगे, फेस बीच में। और अब लेफ्ट साइड वाले हाथ को देखेंगे, पैर को, टो को बाहर निकालेंगे, बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, नीचे। ये एक्सेल करते हुए नीचे 1, 2, 3 और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे से जब ऊपर आएंगे तो नीचे वाले हाथ को देखते हुए 1, 2, 3 और रिलीज द पोस्चर। नीचे हाथों को लेकर आएंगे। इस आसन को अगर हम 5 से 6 बार करते हैं तो मन की एकाग्रता बहुत बढ़ने लगती है, लेकिन इसको उसी लय के साथ करना है। बॉडी को आगे ले जाके, नीचे हाथ को देखते हुए, फिर ऊपर हाथ को। लय की बहुत जरूरत है इसमें। कोणार्कासन कैसे करेंगे? इसी तरह पैरों के बीच में गैप रखेंगे, दोनों हाथों का पोजीशन ऐसे रखेंगे। अभी हमने हाथ ऐसे रखे थे, हाथ नीचे की तरफ होंगे। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ देखेंगे और राइट साइड के हाथ को देखते हुए लेफ्ट साइड की तरफ पूरा टर्न करेंगे। पूरा टर्न करके ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नीचे वाले हाथ को देखते हुए ऊपर आएंगे। 1, 2, 3। अभी फेस बीच में, लेफ्ट वाले हाथ को देखते हुए नीचे राइट तरफ जाएंगे। 1, 2, 3 और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे जब नीचे पहुंच जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे वाले हाथ को देखते हुए ऊपर।
1 2 3, नीचे रिलीज द पोस्चर, 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। इसको भी 4 से 5 बार इस आसन को कम से कम दोहराना है। और यहाँ पर हम एक बार कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पर एक बार कर रहे हैं, लेकिन इसको घर पे 4 से 5 बार इन आसनों को रिपीट करना है। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार हमने अभी कल 6 किए थे, आज 7, रोज एक की काउंट में हम आगे बढ़ते जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन ले लेंगे, मैट के पास आके लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नो ब्रीदिंग, नी चेस्ट चिन डाउन, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Normal breathing, inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, knee, chest, chin down, no breathing, breathe in, breathe out, 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 knee, chest, chin down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Again, inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, knee, chest, chin down, no breathing, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, knee, chest, chin down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last, inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, knee, chest, chin down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है।
इसको हम रोज अपने जीवन में एटलीस्ट कम से कम 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे बढ़ा सकते हैं। कम से कम एक दिन में 15 हमें करने चाहिए सूर्य नमस्कार। हमारे युवा भाई बहन इसको और भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं, इसको और ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। आराम, सुखासन या पद्मासन जैसे भी ठीक लगे वैसे बैठेंगे। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो दंडासन में भी बैठ सकते हैं, वरना पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। जो पहले हमने रिदम वाली ब्रीदिंग सीखी थी, आज एक बार पहले उसको 3 बार रिपीट करेंगे। सांसों को भरेंगे, लंबा गहरा सांस 3 के काउंट में भरेंगे, 3 के काउंट में छोड़ेंगे, पूरा यहां तक भरेंगे। ब्रीद इन 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, अगेन इनहेल, सांसों को भरेंगे 1 2 3, सांसों को छोड़ेंगे 1 2 3, एक बार और दोहराएंगे। सांसों को भरेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे 1 2 3, धीरे से छोड़ेंगे 1 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। और कल हमने जो यहाँ पर रिब केज वाली इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग सीखी थी उसको करेंगे 5 बार। 5 बार ऐसा फील करेंगे कि ये हमारे जो रिब केज है पूरा ऐसे फूल रहे हैं और पिचक रहे हैं, और यही सेम फंक्शन क्रिया पीछे भी हो रही है। पूरा ये रिब केज फूलेगा और ये एक्शन होगा, ये क्रिया होगी। सांसों को भरेंगे पूरा यहाँ तक, टारगेट करेंगे यहाँ तक भरने का। 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। फील करेंगे जब सांसों को भरेंगे तो हमारे हाथों में भी एक्शन होता है। सांसों को भरेंगे 1 2 3, छोड़ेंगे 1 2 3, एक बार फिर से भरेंगे। ब्रीद इन 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे रिब केज के ना जो एक्सरसाइज जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, स्ट्रेंथ, मजबूती वो बढ़ती है। इसको धीरे और प्रैक्टिस में भी बहुत सरल है। धीरे धीरे इस प्राणायाम को अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से ये प्राणायाम आप लोग कर पाएंगे, और पेटों के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आज हम सीखेंगे इसी का तीसरा पार्ट, क्लैविकुलर ब्रीदिंग, यानी कि ये जो हमारे ये यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी सांसें नहीं जा पाती हैं, और ये सांसें कैसे हम यहाँ तक भरें, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी सप्लाई पूरी जगह जाना चाहिए ना। अगर इस जगह नहीं जा रही है तो हम उसको कैसे करें? इसके लिए क्लैविकुलर ब्रीदिंग, इसके लिए हम यहाँ पर हाथ रखेंगे और सांसों को यहीं तक भरने की कोशिश करेंगे। जो टीबी पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और ये इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है कि वो ब्रीदिंग यहाँ तक करते हैं, उनका फुल ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। इसको जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है वो, और जिनको अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्रीदिंग बहुत ही रामबाण की तरह है। इस ब्रीदिंग को वो अपने जीवन में धारण करें और इससे ज़रूर फायदा होगा। आज हम क्लैविकुलर ब्रीदिंग करेंगे। क्लैविकुलर ब्रीदिंग यहाँ पर जितनी हमारी पुरानी पड़ी हुई, जिसको हम जैसे कि एक सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और उसको करने के लिए तो हमें इस ब्रीदिंग का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर हाथ रखेंगे,
और सांसों को यहीं तक भरेंगे, कोशिश करके पूरा यहीं तक भरेंगे और 3 के काउंट में भरेंगे, 3 के काउंट में छोड़ेंगे। सांसों को भरेंगे 3 बार करेंगे। पहले कुछ बार मुश्किल होगा करना क्योंकि ये पहली बार आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको करने से हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें कहाँ तक भरना है, लेकिन अगर 5 से 6 दिन लगातार करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि हमें सांसें यहाँ तक भरनी है, फिर यहाँ तक कैसे भरनी है। और रिदम में मैंने तीनों ब्रीदिंग आपको बताई। फर्स्ट ब्रीदिंग थी एक लय के साथ ब्रीदिंग, 3 के सांस में भरना, 3 के सांस में छोड़ना। दूसरा रिब केज इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग जो हमारे पूरे फेफड़ों को अच्छा स्ट्रेंथ देता है, वो दूसरी ब्रीदिंग। तीसरी ब्रीदिंग हमारी यहाँ पर हाथ रख के कैपिकुलर ब्रीदिंग, 1-2 बार और करेंगे। सांसों को भरेंगे 3 के काउंट में। आपको थोड़ी देर बाद ये फील होगा कि यहाँ पर ना कुछ अच्छा सा ठंडा सा फील होगा। ब्रीद इन 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, breathe in 1 2 3, exhale 1 2 3, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि हमने रिदम वाली ब्रीदिंग सीखी, इन सबको भी हम 3 से 4 बार दोहराएंगे और जब एक सेट करेंगे, फर्स्ट राउंड करेंगे, उसमें हम 10 से 12 बार इसको कर सकते हैं। और जैसे ये रिब केज वाली ब्रीदिंग, इसको भी एक पहले राउंड में 10 से 12 बार और कम से कम 3 सेट करने हैं। और कैपिकुलर ब्रीदिंग को भी 10 से 12 बार अगर नहीं होती है तो पहले कुछ दिन 5 से 6 बार करेंगे एक राउंड में, और इसको भी कम से कम 3 राउंड में करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, एकदम सांसों को नॉर्मल कर देंगे, सांसों को एकदम नॉर्मल, आंखों को बंद रखेंगे। हाथों को आपस में रगड़ते हुए तब बना के ऐसे आंखों के ऊपर रखेंगे और अंदर ही आंखों को ब्लिंक करेंगे, झपकाएंगे और पूरे चेहरे में घुमाते हुए नीचे लाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। अपने तन और मन को स्वस्थ बनाने के लिए इस 21 दिवसीय प्रोग्राम में हम योगा एक्सरसाइज के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन भी सीख रहे हैं। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित होना, और यही राजयोग का अर्थ है। स्व अर्थात आत्मा, और आत्मा के जो ओरिजिनल पॉजिटिव और प्योर क्वालिटीज़ है उसका अनुभव करना, यही राजयोग है। आज से अगले इस सप्ताह में हम हर रोज़ आत्मा की उन ओरिजिनल क्वालिटीज़ का राजयोग मेडिटेशन में अनुभव करेंगे। एक एक क्वालिटी हमारे शरीर के एक एक इंद्रिय को अति शांत, शुद्ध, शक्तिशाली और अल्टीमेटली स्वस्थ बनाती है। तो चले राजयोग मेडिटेशन के इस अभ्यास में सभी सीधा होकर बैठेंगे। अगर आप अपनी आंखें खुली रखकर स्क्रीन पर जो ज्योति बिंदु परमात्मा का चित्र आ रहा है उस पर अपने आप को एकाग्र करेंगे तो अनुभव और अधिक अच्छा होगा। अगर संभव ना लगे फिर चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खुली आंखों से, जागृत मन से और शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखते हुए हम इस योग के अभ्यास को करेंगे। मेडिटेशन का बहुत सुंदर अनुभव हम सभी करने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी अपने मन को एकाग्र करते जाए और उसी अनुभूति में
टिकाते जाए। बात करें अपने आप से, परमात्मा के बनाए हुए इस सुंदर संसार में इस मनुष्य शरीर का मालिक, इसे चलाने वाली चैतन्य शक्ति, अविनाशी ऊर्जा, मैं आत्मा हूँ। अपने मन की आँखों से इस शरीर में प्रवाहित होने वाले चेतना के स्रोत को, सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी अर्थात आत्मा को देखें। मस्तक के बीचों बीच दिव्य चमकता हुआ एक अनोखा सितारा, एक ऐसा सितारा जो रूप में अति सुंदर है। सफेद प्रकाश वाला चमकता हुआ प्रकाश का एक अति सूक्ष्म कण, बहुत छोटा सा नन्हा सा सितारा, जिसके अंदर असीम ऊर्जा समाई हुई है। इस मानव शरीर को चलाने वाली, इसके द्वारा कार्य कराने वाली, इसे स्वस्थ रखने वाली मैं आत्मा हूँ। एकाग्र होकर अपने आत्म स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाए। और अनुभव करें आत्मा के ओरिजिनल गुण, आत्मा के स्वधर्म, शांति का। निश्चय कर ले कि मैं एक अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा निजी गुण, मेरी ओरिजिनल नेचर है। जिस तरह से पानी का स्वभाव शीतलता है, मुझ आत्मा का स्वभाव शांति है। अपने मन में मैं शांति की तरंगों को महसूस करती हूँ। एकदम रिलैक्स मन, हर तरह की चिंता और उलझन से मुक्त, निश्चिंत मन। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हर तरह के भय व असुरक्षा के डर से संपूर्णतया मुक्त हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं शांत हूँ। इन्हीं शांति की तरंगों को अनुभव करते देखे मन की आँखों से, आत्मा रूपी सितारे से सफेद चांदनी सा शीतल प्रकाश मस्तक से पूरे शरीर में फैल रहा है। यह शांति की शक्ति
यह शीतलता का अनुभव मेरे शरीर के हर अंग को शांत, शीतल और स्वस्थ बना रहा है। खासकर मुझ आत्मा सितारे से निकलती हुई यह शांति की तरंगे मेरे लंग्स तक, मेरे फेफड़ों में फैल रही है और श्वसन संबंधित हर बीमारी को हील कर रही है। मेरे लंग्स पावरफुल है, हर तरह के इन्फेक्शन से व हर प्रॉब्लम से मुक्त है, स्वस्थ है, निरोगी है। आत्म अनुभूति में टिकते हुए स्वयं को आत्मा महसूस करते हुए आत्मा का ओरिजिनल संस्कार, आत्मा के स्वधर्म शांति की अनुभूति में मैं टिक जाती हूँ। शांत मन मेरी श्वासों को भी संतुलित कर रहा है। रिलैक्स मन के साथ एक अच्छे से सुकून का अनुभव मन की गहरी शांति का अनुभव मैं कर रही हूँ और धीरे धीरे मुझ आत्मा के द्वारा यह शांति की तरंगे मेरे शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में और धीरे धीरे पूरे संसार में फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा इसी अनुभूति की गहराई में चले जाए। ओम शांति शांति शांति।